Good morning to all of you. So let us start with the topic. So chapter is motion. तो अब तक हम क्या कर चुके थे? अब तक हमने स्पीड के बारे में पढ़ा कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है और एवरेज स्पीड क्या होती है. ठीक है. तो एवरेज स्पीड के बाद अब हम पढ़ेंगे कि एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं और किस तरह से हम किसी गिवन क्वेश्चन में एवरेज स्पीड को हम निकालते हैं. सो एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड. सो एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम. तो कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हुआ डिवाइड बाय टोटल टाइम इज योर व्हाट? एवरेज स्पीड. सो नाउ अब देखिए, लेट अस सपोज एक ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट होती है, एक ऑब्जेक्ट ए ने या बॉडी ने ए से स्टार्ट किया और वो ए से बी की तरफ मूव किया. ठीक. सो लेट अस अज्यूम इट्स डिस्टेंस इज x. सो ए बी इज x. सो मान लीजिए कि अगर वो a से b की तरफ गया तो डिस्टेंस x है. ठीक. एंड सपोज इट इज मूविंग विद स्पीड v1. a से b की तरफ गया तो उसकी स्पीड v1 है और डिस्टेंस x है. इट मींस जब वो v1 स्पीड से पॉइंट a से b की तरफ जाएगा और डिस्टेंस x होगा तो टाइम t1 लगेगा. टाइम t1 लगेगा. ठीक. सो टाइम टेकन is t1 speed of object v1. स्पीड क्या है? v1 है. टाइम टेकन इज t1 एंड ab इज x. ab क्या है? x है. सो ab is equal to x, टाइम टेकन इज t1, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज v1. सो नाउ अगर ये ऑब्जेक्ट a से b की तरफ जाएगा तो टाइम क्या हुआ? t1. स्पीड क्या है? v1 और डिस्टेंस क्या है? x. ये पहला केस हो गया. दूसरा केस, अगर वही ऑब्जेक्ट b से a की तरफ आए तो डिस्टेंस तो वही x रहेगा. इट मींस ba is also x and let the time taken by the object while coming from b to a, it is t2, and the speed with which the object is traveling from b to a, it is v2. So speed is v2 and time is equal to t2. ठीक है. And remember this thing, these two speeds are different. क्योंकि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर a से b की तरफ जाते हुए किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी की स्पीड दोनों की सेम रहेंगी और डिस्टेंस तो सेम ही है तो टाइम क्या आएगा? सेम आएगा. ठीक है. तो a से b की तरफ जाते हुए स्पीड v1 है, b से a की तरफ जाते हुए स्पीड v2 है और हमें टोटल जर्नी के लिए एवरेज स्पीड निकालनी है. सो हाउ विल यू फाइंड आउट? तो कंडीशन क्या रहेगी कि बोथ v1 एंड v2 आर डिफरेंट. So V1 and V2 are different. V1 V2 क्या है? V1 is the speed with which object is traveling from A to B and V2 is the speed with which object is traveling from B to A. कहने का मतलब क्या है कि V1 आपकी वो स्पीड है जिसके साथ ऑब्जेक्ट A से B की तरफ मूव कर रही है और v2 वो स्पीड है जिसके साथ ऑब्जेक्ट b से a की तरफ जा रही है. इट मींस टोटल जर्नी ट्रेवल्ड
बाय द ऑब्जेक्ट इज ए बी प्लस बी ए बी प्लस बी, ठीक है। एंड v1 एंड v2 आर हैविंग डिफरेंट वैल्यूज, ओनली देन एंड देन t1 एंड t2 विल बी डिफरेंट, क्योंकि अगर ये स्पीड इससे अलग होगी तो t1 क्या होगा, अलग होगा। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर मैंने मान लिया कि v1 ग्रेटर देन v2 है, अगर a से b की तरफ जाते हुए स्पीड ज्यादा है तो इसका मतलब टाइम t1 जो होगा वो कम होगा, क्योंकि किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए अगर मैं किसी v1 से ट्रेवल करता हूं तो जो t1 लगा टाइम हो गया। अब मान लीजिए v1 की वैल्यू v2 से ज्यादा है, तो जिसकी स्पीड ज्यादा होगी तो उस ऑब्जेक्ट को कम स्पीड वाली ऑब्जेक्ट से कम टाइम लगेगा। इट मींस इफ v1 is greater than v2 then t1 is less than t2, then t1 is less than t2। अगर बॉडी a की वेलोसिटी मींस अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी a से b की तरफ जाते हुए वेलोसिटी नहीं स्पीड, अगर a से b की तरफ जाते हुए जो स्पीड है वो अगर ज्यादा है बजाय b से a की तरफ आते हुए क्या v2, इट मींस अगर v1 v2 से बड़ा है तो जो टाइम लगेगा इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए v1 के साथ टाइम लगेगा कम और v2 के साथ लगेगा टाइम ज्यादा, क्योंकि स्पीड और टाइम का रिलेशन इनवर्सली होता है। क्योंकि आपका जो स्पीड होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो नाउ as the speed is equal to distance upon time, so for a fixed distance speed is inversely proportional to time। it means टाइम घटेगा तो स्पीड बढ़ेगी और टाइम बढ़ेगा तो स्पीड घटेगी। इट मींस अगर टाइम बढ़ा तो स्पीड घटेगी, टाइम घटा तो स्पीड बढ़ेगी। क्लियर है जी। तो अब क्या बात कर रहे हैं, A से B डिस्टेंस कितना है, AB is x and BA is x। so now total distance कितना हो जाएगा, total distance traveled, so total distance traveled is AB plus BA। A से B की तरफ गया और B से A की तरफ आया, कितना हो गया, x प्लस x दैट इज 2x। कितना हो गया, 2x हो गया, दैट इज इक्वल टू 2x। सो नाउ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2x एंड द टाइम टेकन, सो t1 कितना होगा, t1 विल बी, देखो टाइम क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। So d means x by v1, t2 क्या होगा, डिस्टेंस बाय v2। सो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम विल बी इक्वल टू t1 प्लस t2, कितना आ जाएगा, x by v1 प्लस x by v2। सो इट मीन्स क्या आ जाएगा ये, v1x प्लस v2x डिवाइड बाय v1 v2। तो क्या आ गया, टाइम कितना आ गया, v2x प्लस v1x बाय v1 v2 एंड हमें क्या निकालना है, एवरेज क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। इट मींस vavg। तो एवरेज कितना आएगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल कितना है 2x डिवाइड बाय कितना है, इट इज x कॉमन ले लिया मैंने, v1 प्लस v2 डिवाइड बाय
v1 v2, तो कितना आ गया, so twice of v1 v2 divide by v1 plus v2. So this is the formula for v average. So we are कितना आ गया, twice of v1 v2 divide by v1 plus v2. So in this way you will find the average speed of the whole journey for a given interval of time. तो क्या था, a से b का डिस्टेंस x है, तो अगर ऑब्जेक्ट a से b की तरफ v1 स्पीड से मूव करती है तो क्या होगा, a से मूव किया वो v1 स्पीड के साथ, तो टाइम क्या होगा, t1 होगा, और b से a की तरफ मूव किया वो v2 स्पीड के साथ, तो टाइम t2 हो गया। तो अगर आपकी दोनों स्पीड्स डिफरेंट हैं तो दोनों के टाइमिंग भी डिफरेंट होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि विद दिस रिलेशन स्पीड प्रोपोर्शनल टू 1/t, इट मींस स्पीड और टाइम का इनवर्स रिलेशन है। तो ड्यू टू दिस इनवर्स रिलेशन वी कैन से दैट अगर टाइम बढ़ेगा तो स्पीड घटेगी और टाइम घटेगा तो स्पीड बढ़ेगी। इट मींस अगर v1 v2 से बड़ा है, इट मींस स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट while traveling from A to B is greater than the speed of the object while traveling from B to A, then the time taken by the body for traveling the distance from A to B will be lesser than the time taken by the body while traveling from B to A. जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसका टाइम ज्यादा होगा, जिसकी स्पीड कम होगी उसका टाइम ज्यादा होगा। सो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी AB प्लस BA, कितना हो जाएगा, x प्लस x इज 2x। क्लियर। अब मुझे टोटल टाइम निकालना है, तो क्यों ना मैंने t1 निकाल लूं। t1 इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो t1 इज इक्वल टू डिस्टेंस इज x एंड v1 इज द स्पीड while moving from A to B. Now t2 is the time taken by the body while traveling from B to A, so t2 will be equal to distance traveled x divided by v2. So total time कितना होगा, जितना टाइम इसको लगा वो टाइम प्लस में ये वाला टाइम, इट विल बी टोटल टाइम टेकन। so t1 plus t2 क्या आ गया, x by v1 plus x by v2, when you take LCM you will be remaining with x v2 plus x v1 divided by v1 v2 and here total timing and average speed क्या होती है, total distance कितना है 2x ये 2x total time। तो मैंने यहां से x कॉमन लिया तो क्या आ गया, x v1 plus v2 by v1 v2, x कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला गया तो कितना आ गया, twice of v1 v2 by v1 plus v2। तो जब भी आपके पास कोई सर्टेन डिस्टेंस हो और उसको ट्रेवल करने के लिए अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी हो कि व्हाट शुड बी द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विद व्हिच इट शुड मूव, टू फाइंड द एवरेज स्पीड यू विल क्या करोगे, आप सिंपल ट्रिक करोगे कि 2 मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ द स्पीड्स डिवाइड बाय एडिशन ऑफ बोथ द स्पीड्स, दिस विल गिव यू एवरेज स्पीड फॉर द होल इंटरवल ऑफ टाइम while covering a certain particular distance। कंडीशन क्या है कि अगर आपका डिस्टेंस फिक्स है, उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, वो ऐसे निकलेगा ऐसे निकलेगा। क्लियर है, चलिए जैसे एग्जांपल करते हैं उससे आइडिया हो जाएगा आपको। सो क्वेश्चन हो मान लो कि फॉर ट्रेवलिंग ए सर्टेन डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग विद ए स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर। इट मींस हमने मान लिया v1 कितना है
24 किलोमीटर पर आवर, ठीक। और ये आपका एक सर्टेन डिस्टेंस है, ए से बी की तरफ जाते हुए स्पीड मान ली हमने 24 किलोमीटर पर आवर है, और इस स्पीड से मूव करते हुए t1 इज द टाइम टेकन टू ट्रेवल दिस डिस्टेंस व्हाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम ए टू बी। तो v1 24 किलोमीटर पर आवर है, और जितना टाइम ए से बी का डिस्टेंस ट्रैवल करने में लगा वो है t1, ठीक है। अब बी से ए के लिए लेट अस अज्यूम v2, लेट अस अज्यूम v2 इज 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर। इट मींस अगर आप देखोगे साफ साफ दिख रहा है कि ए से बी की तरफ जाते हुए डिस्टेंस x है, और बी से ए की तरफ आते हुए भी x है, ठीक। अब मान लीजिए x की जगह क्या है यहां पर, थ्री किलोमीटर, ठीक है। तो अगर a से b की तरफ जाते हुए डिस्टेंस 3 किलोमीटर है, तो a से b की तरफ b का डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए जो v1 है वो 24 किलोमीटर पर आवर है। तो लेट अस अज्यूम t1 is the time taken to travel the distance from a to b with speed 24 kilometer per hour. Similarly, for traveling from b to a while covering distance 3 kilometer, v2 is the speed 12 kilometer per hour with which the body is traveling, and t2 is the time. So क्या होगा, हमें निकालना है एवरेज स्पीड। सो टोटल डिस्टेंस निकालेंगे पहले हम, टोटल डिस्टेंस कितना होगा। सो टोटल डिस्टेंस जो होगा हमारा क्या है, दैट इज इक्वल टू ए बी, मीन्स ए से बी की तरफ जाते हुए मूविंग फ्रॉम A to B, total distance is AB, that is 3 किलोमीटर, ठीक। अब V1 स्पीड है, स्पीड दैट इज V1 वो कितनी है 24 किलोमीटर पर आवर है, और T1 इज द टाइम टेकन, ठीक है। तो टाइम टेकन क्या होता है, टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस मींस ए बी डिवाइड बाय v1, तो t1 कितना आएगा, t1 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 24, और क्या आ जाएगा ये हमारा आवर में आ जाएगा, 3 by 24 hour. Similarly, so this is the travel distance. So moving from B to A, distance traveled that is BA कितना होगा, again it is 3 किलोमीटर, again it is 3 किलोमीटर। so स्पीड क्या है आपकी, स्पीड दैट इज V2 कितना है 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर। सो टाइम टेकन T2 क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड मींस BA डिवाइड बाय V2, दैट इज T2 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 12 आवर। सो T1 ये आ गया इसमें, T2 ये आ गया, T1 T2 आ गया। तो टोटल टाइम टेकन विल बी इक्वल टू
t1 plus t2 that is equal to 3 by 24 3 by 12। तो कितना आ गया एलसीएम लिया, कितना आ गया 24 एलसीएम आ गया 3 plus 6 3 plus 6 it is 9 by 24 hour। total time कितना आ गया 9 by 24 hour is the total time taken। so now average speed will be equal to means v average क्या आ जाएगा, कितना आएगा total distance divide by total distance traveled, total time taken। total distance कितना है AB plus BA divide by T1 plus T2। AB plus BA 3 plus 3 divide by T1 पर कितना आ गया 9 by 24, कितना हुआ 6 by 9 into 24। तो कितना आ जाएगा 3 3 जा 9 2 जा 6 3 8 जा, तो कितना आ गया 16 किलोमीटर पर आवर is the average speed। तो 16 किलोमीटर पर आवर is the average speed with which the object should या body should travel to cover this distance 3 किलोमीटर पर आवर with two different speeds 24 किलोमीटर पर आवर and 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो मींस A से B जाते हुए और B से E वापस आते हुए उसने जो एवरेज स्पीड थी उसकी वो क्या थी 16 किलोमीटर पर आवर। तो इसी को अगर मैं ट्रिक से निकालूं तो कैसे करेंगे हम, शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं। शॉर्ट ट्रिक में क्या होगा, इसको रब कर रहा हूं यहां पे, तो फॉर्मूला क्या है V एवरेज विल बी इक्वल टू ट्वाइस V1 V2 बाय V1 प्लस V2। V1 2 मल्टीप्लाइड बाय V1 कितना है 24 and it is 12 डिवाइड बाय 24 प्लस 12 it is 36। कितना आ गया 12 1 जा 12 12 3 जा 36 3 8 जा कितना आ गया 16 किलोमीटर पर आवर is the average speed of the body for covering the total distance traveled while moving from A to B and B to A। So this is the average speed 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये निकाली हमने शॉर्ट ट्रिक से, लेकिन शॉर्ट ट्रिक तभी एप्लीकेबल है जब आपका टोटल जो डिस्टेंस है वो आपका फिक्स हो। ठीक है।